चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। और आज का अपना टॉपिक होने वाला है गाउस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति। मतलब गाउस की प्रमेय का यूज करेंगे और उसका यूज करके हमें निकालना है क्या, कूलॉम का नियम। देखिए गाउस प्रमेय क्या होती है। गाउस प्रमेय होती है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हालांकि इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, विस्तार से गाउस प्रमेय को बताया गया है। थोड़ा सा यहाँ हम जानकारी आपको दे देते हैं कि ये जो Q होता है वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर उपस्थित आवेश होता है और फाई इस फ्लक्स से इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होता है, इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होता है। तो आपको यूज करना है गाउस की प्रमेय का। निकालने की बात किसकी कर रहा है, कूलॉम के नियम की। तो देखिए कूलॉम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए है, वायु निर्वात के लिए। वायु निर्वात हो तो आप इस सूत्र का यूज करके दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका उपयोग होता है आवेशों के बीच लगने वाले बल का, और इसका उपयोग होता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का। तो हमें इसकी सहायता लेकर के इस सूत्र का निगमन करना है। अब हम बात करें इसको निकालने की, तो हम एक काम करें, पहले हम किसी भी जगह वायु निर्वात में एक बिंदु मान लेते हैं और उस बिंदु का नाम है O। उस बिंदु पर हम रख देते हैं एक प्लस क्यू आवेश। इतना काम पहले कर लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं और उस बिंदु पर रख देते हैं हम प्लस क्यू आवेश। अब इसके बाद देखिए गाउस की प्रमेय का यूज कहाँ होता है, बंद पृष्ठ में, क्लोज सरफेस में। तो आप इस O के चारों तरफ एक ऐसे बंद पृष्ठ बना लीजिए। ये बन गया बंद पृष्ठ। अब चूंकि देखिए ये एक गोला है, एक स्फेरिकल है ये, तो गोले की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, उसकी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं कितनी है, R। तो इस पॉइंट को हम नोट भी कर सकते हैं कि माना कि किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि O को केंद्र मानते हैं। O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का इस तरीके से हम एक गोला खींच लेते हैं। अब देखिए इस गोले की खासियत क्या होगी, इस गोले की खासियत को थोड़ा समझे तो हम चित्र को थोड़ा नीचे करके बना लेते हैं, छोटा सा चित्र कर देते हैं या नीचे ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा। यहां पर हम O बिंदु लिए, वहां प्लस क्यू आवेश रखे और इस बिंदु को केंद्र माने और केंद्र मान करके एक गोले का निर्माण किए, जहां गोले की जो त्रिज्या होती है, रेडियस, इसकी R मानी गई। इतना काम अभी हम कर लिए हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि इस गोले की खासियत क्या होती है। तो ये गोला आपको पिछले टॉपिक में जो बताया गया उसके हिसाब से ये गोला एक गासी पृष्ठ की तरह काम करेगा, गासी पृष्ठ की तरह काम करेगा। और गासी पृष्ठ है ये, तो आपको पता है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर, इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, अर्थात एक समान होगा। प्रत्येक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर राशि सदिश है, तो इसकी दिशा किधर होगी, त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर, हर एक जगह इस तरीके से होगी। ये खासियत है इस गोले की, एक गासीय पृष्ठ की ये खासियत होती है कि गासीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है और इसकी दिशा त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर होती है। चले तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये एक गासीय पृष्ठ है। अब हम क्या करें कि इस गासीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालें। चूंकि हमें यूज करना है किसका, गाउस की प्रमेय का, तो इस गासीय पृष्ठ से निकलने वाला हम निकाल लेते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ बना लेते हैं, क्योंकि ये गोला पूरा पृष्ठ है। और आपको पिछले टॉपिक में एक चीज बताएगी कि आप छोटा सा एक पृष्ठ ले, उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लिए हैं आप,
तो पूरे गोले से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहां पर इस जगह पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं इस तरीके से। ये छोटा सा एक पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं। क्योंकि इस गोले के हर एक बिंदु से फ्लक्स निकल रहा है, इसके पृष्ठ के हर एक बिंदु से फ्लक्स निकल रहा है, तो हम पहले एक छोटा सा पृष्ठ लेकर के इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, मैथमेटिकल रूप से आपको बताया गया फ्लक्स निकालने का सूत्र क्या होता है, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इस सूत्र का यूज हम कर लेते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम छोटे से पृष्ठ से निकाल लेते हैं। इस छोटे से पृष्ठ को माना गया है ds, छोटा सा पृष्ठ लिए उसको माना गया ds। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स इस सूत्र की सहायता से निकल आएगा, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहां पर हम रख देते हैं क्या 0, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, डी फाई इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू डी एस। क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो ये जो आपका निकल के आया है, ये निकल के आया है आपका इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। अब हम बात कर ले पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलता है, तो यहां हम लिख सकते हैं अतः संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। तो तरीका क्या होता है, छोटे से पृष्ठ से निकला है, आप उसका सीधे समाकलन कर दे, निकल आएगा पूरे पृष्ठ का। करके देख लेते हैं इसका पूरे का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन होल सरफेस पूरे सतह से ई इंटू हो जाएगा ये ds। अब देखिए इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई, और इधर यहां की हम बात करें तो देखिए यहां जो ये ई दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है, नियत है, एक समान है। आप इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु की बात करेंगे हर जगह पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक नियतांक है, कांस्टेंट है। तो यदि ये कांस्टेंट है इसको समाकलन से हमें बाहर करना होगा, क्योंकि ये नियत है तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसका समाकलन नहीं हो पाएगा। इसे हम बाहर कर लेते तो ये हो जाएगा e इंटू होल इंटीग्रेशन ds। अब इस बात को समझे कि ये क्या चीज है, इस बात को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या चीज होता है। तो इसका अर्थ होता है, देखिए इसका अर्थ है ds संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। गाउस की प्रमेय में ये बात बताई गई थी। इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखें इस पूरे क्षेत्र पे यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये गोला है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं क्या 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या आपका फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब हम क्या करें, यूज कर ले गाउस की प्रमेय का। इसको आप बना दें समीकरण 1 और हम यूज करें अब गाउस की प्रमेय का। तो देखिए गाउस की प्रमेय क्या कहती है, यहां हम लिख ले परंतु गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय क्या कहती है, इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा, अर्थात Q/ε0। ये तो ये मैथमेटिकल रूप से निकला है इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, और ये गाउस की प्रमेय की सहायता से निकला है फ्लक्स। अब हम देखें समीकरण 1 और 2 में दोनों में फाई ई का ही मान निकला है, अर्थात इनका पहला पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो आगे जब इसको हल करते हैं तो देखिए ये क्या होता है। तो देखिए ये दो तरीके थे,
इस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को निकालना। हमने इन दोनों तरीकों से निकाल लिया फ्लक्स। अब दोनों समीकरणों को हम मिला देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 को आप देखें और 2 को देखें तो दोनों में फ्लक्स का ही मान निकला है, अर्थात इनका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी इनका बराबर हो जाएगा। इन्हें हम दूसरे पक्ष को भी हम बराबर कर देते हैं, तो क्या होगा, E इक्वल टू बनेगा वो E इंटू 4πr² इक्वल टू बनेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये चीज निकल के आएगी जब दोनों समीकरणों को हम सॉल्व किए। तो अब यहां से हम इस 4πr² को उधर पक्षांतरण कर दें तो क्या बनेगा, E इक्वल टू Q अपान 4πr² एप्सिलॉन नॉट। गुणा में था उधर भाग हो गया है। यहां से आप गौर से देखें तो एक सूत्र निकलेगा, देखिए कौन सा सूत्र हम बना लेते हैं इसकी सहायता लेकर के। यहां हम एक सूत्र बनाते हैं 1 अपान 4πε0 Q अपान r²। ये सब चीजें हमारे पास उपलब्ध थी, इनकी मदद लेकर के हम एक ये सूत्र निकाल लिए थे। अब देखिए ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहां से यदि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि गाउस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो आप यहां तक लगा देंगे तो वो आपका सही हो जाएगा। यहां तक में आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई है। अब हम चलना कहां चाह रहे हैं, कूलाम के नियम तक हमें पहुंचना है, कूलाम के नियम तक। तो अब हम आगे बात करें कूलाम के नियम की, तो कूलाम का नियम देखते हैं। देखिए ये निकल आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निकालना हमें क्या है, कूलाम का नियम Q1 Q2 अपान r², Q1 Q2 अपान r², ये चीज निकालनी है। और कूलाम के नियम के लिए हमें एक आवेश की और जरूरत पड़ेगी, जबकि अभी अपने पास कितना है, केवल एक ही आवेश है। तो एक आवेश को हम मानते हैं कि इस पृष्ठ पर कहीं एक कोई आवेश रखा हुआ है। तो चले हम एक आवेश मान लेते हैं। तो माना कि पृष्ठ के किसी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, यानी इस पृष्ठ के किसी भी स्थान पर एक बिंदु दिया गया है, किसी भी जगह आप मान लीजिए, हम मान लेते हैं यहां पे रखा हुआ है एक बिंदु P, और इसी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इस जगह पे इस बिंदु पे एक Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तब हम क्या करते हैं, देखिए ये Q0 कहां रखा हुआ है, पृष्ठ पर रखा है। पृष्ठ अर्थात इस प्लस Q आवेश के क्षेत्र में रखा है। प्लस Q आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उस क्षेत्र में ये Q0 आवेश रखा हुआ है। तो ये प्लस Q आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, तो कितना बल लगाएगा हम देखते हैं। तब प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा, देखिए एक सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इक्वल टू F अपान Q0, ये होता है। इसी सूत्र की सहायता से हमें जरूरत किस चीज की है, बल की है। तो बल यानी F इक्वल टू इस सूत्र की सहायता से निकल आएगा E इंटू Q0। कैसे, Q को इधर ट्रांसफर कर दिए तो E इंटू Q0 हो गया, उधर बचा F, यानी F इक्वल टू निकला कितना, E इंटू Q0। अब ये जो E यहां पर है, तो देखिए E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पहले से ही E का मान हम निकाल के रखे हुए। इस E के मान को उठा करके आप यहां रख दीजिए, तो देखिए क्या होगा, F इक्वल टू हो जाएगा, E की वैल्यू है 1 अपान 4πε0 Q अपान r², ये E की वैल्यू हो गई, और इनटू ये Q0 था आपका, तो Q0। तो अब क्या करें, आप इसे आगे सॉल्व कर दे, तो 1 अपान 4πε0 Q और Q दोनों को मल्टीप्लाई हुआ, Q इंटू Q0 अपान r²। ये निकला है आपका कूलाम का नियम। ये हो गया कूलाम का नियम, ये। और यही चीज हम सिद्ध करना चाह रहे थे।
करने की कोशिश क्या की है, गास प्रमेय की हेल्प लेना है, गास प्रमेय को यूज करना है और उसकी सहायता से कूलाम का नियम निकालना था। तो ये हमने गास की प्रमेय का यूज किया था और ये आपका निकल आया कूलाम का नियम। ये था आज का टॉपिक कि गास प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। इसी में एक टॉपिक और आपका छिपा हुआ था जो मिल गया है, वो क्या था कि गास प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं आप। ये उसका सूत्र आ गया है। तो चले इसको आप नोट कर ले और इसके तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।